पाकिस्तान के जितने क्लोज रिलेशन सऊदी अरब के साथ रहे हिस्टोरिकली, दुनिया में किसी भी और कंट्री के साथ नहीं रहे। 1947 में जब पाकिस्तान ने आजादी हासिल की तो सऊदी अरब उन पहले कंट्रीज में था जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया, और साथ ही साथ सऊदी अरब में 10 लाख के करीब पाकिस्तानी है जो वहां जॉब्स कर रहे हैं, और वो सालाना पाकिस्तान को तकरीबन 4 से 6 बिलियन डॉलर्स के दरमियान में रेमिटेंस भेजते हैं। 1960 से पाकिस्तान आर्मी के जवान सऊदी अरब में मौजूद हैं और पाकिस्तान सऊदी आर्मी और सऊदी पायलट्स को ट्रेन भी करता है। तुर्क बिन फैसल जो कि फॉर्मर चीफ हैं सऊदी इंटेलिजेंस के, उनके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दुनिया में किसी भी दो मुल्कों के दरमियान सबसे करीब तरीन ताल्लुकात हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रिलेशंस खराब होने लग गए हैं। सऊदीया ने पाकिस्तान से $1 बिलियन भी वापस मांग लिए हैं जो कि उसने पाकिस्तान को 2018 में दिए थे एज अ लोन, और पाकिस्तान ने ये लोन 2020 और 2021 में इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में वापस करना था। लेकिन ताल्लुकात खराब होने की वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से इस लोन की डिमांड पहले कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चाइना की हेल्प लेनी पड़ी ये लोन सऊदीया को वापस करने में। तो क्या है ये डिस्प्यूट और क्यों हुई इसकी शुरुआत, और कौन यहाँ ठीक है, पाकिस्तान या सऊदीया? आज की इस वीडियो में हम यही देखने की कोशिश करेंगे। ये कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले मीडिया में तब आई जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद ने ओआईसी, सऊदी अरब और कश्मीर पर एक बयान दिया। शाह महमूद ने कहा कि सऊदी अरब और ओआईसी को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है कि नहीं। अगर ओआईसी और सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलहदा से प्लेटफॉर्म बना लेगा। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो इतना एग्रेसिव बयान आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, चाहे डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हमेशा से ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कर्फ्यू लगाया है और आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, तब से पाकिस्तान कश्मीर पर काफी वोकल हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की काफी बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ओआईसी ने कश्मीर पर कोई भी इजलास बुलाने से मना कर दिया, और साथ ही साथ सऊदी अरब और यूएई जो कि कश्मीर पर पहले पाकिस्तान का साथ देते थे, उन्होंने भी इस कर्फ्यू के बाद हिंदुस्तान पर किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म या दबाव डालने की कोशिश नहीं की। और उल्टा हुआ ये कि सऊदी अरब और यूएई के ताल्लुकात इंडिया से और ज्यादा अच्छे हो गए। यूएई ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड भी दे दिया, और साथ ही साथ 12 अगस्त 2019 को सऊदी अरब ने इंडिया के साथ $15 बिलियन की एक डील भी साइन कर दी। इस सारे मामले से फेडअप होकर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दे दिया, या मतलब धमकी समझ लें कि एक धमकी दे दी कि अगर सऊदी अरब और ओआईसी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होता कश्मीर इशू पर, तो वो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ मिलकर एक अलहदा से एक और प्लेटफॉर्म बना लेंगे। इससे पहले भी दिसंबर 2019 में मलेशिया में कतर, टर्की और ईरान ने एक इजलास किया था जिसके अंदर पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी। पाकिस्तान तो चाहता था इसमें शिरकत करना और उसने इस इजलास में शिरकत करने की हामी भी भर ली थी, लेकिन बाद में सऊदी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान शिरकत नहीं कर सका था। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पूरे डिस्प्यूट में कौन ठीक है और कौन गलत। अब मेरे मुताबिक हम पाकिस्तानियों की आंखें अब खुल जानी चाहिए कि अपने प्रॉब्लम्स बजाय दूसरे कंट्रीज से उम्मीद रखने के कि वो सॉल्व करेंगे, हमें अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करने चाहिए। पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है दूसरों को अपना लीडर बनाने की या दूसरों से अपने लिए अच्छा करने की उम्मीद रखने की, चाहे वो सऊदी अरब से हो, यूएई से हो या किसी भी कंट्री से हो। पहले किसी दौर में हम सद्दाम हुसैन को अपना लीडर कहते थे, फिर उसके बाद जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड बढ़ाई तो हमारी वफादारियां भी चेंज हो गई। अब जब से अर्तगरल आया है हमने तैयब उर्दगान को अपना लीडर बना लिया। यानी कि खुद कुछ नहीं करना, दूसरों की गुलामी करके अपना काम निकलवाना है। अब इमरान खान की गवर्नमेंट में पाकिस्तान कश्मीर इशू पर पूरा जोर लगा रहा है और जहां तक हो सकता है वो काम कर रहा है, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो मिलिटेंट्स को ट्रेन करके कश्मीर भेजे या इवन के कोई बाहर के मिलिटेंट्स को कश्मीर जाने का रास्ता दे। इससे जाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर और बिल्डअप होगा और हमारे साथ कोई भी कंट्री नहीं खड़ा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई के अपने मफाद हैं इंडिया के साथ। इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ यूएई को $30 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान की पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट $24 बिलियन है। इसी तरह इंडिया और सऊदी अरब की
तकरीबन $27 बिलियन के करीब ट्रेड है और सऊदी अरब इंडिया से तकरीबन $25 बिलियन कमाता है। तो अगर देखा जाए तो इन सब कंट्रीज के इंडिया के साथ इकोनॉमिकल फायदे जुड़े हुए हैं और ये कंट्रीज अपना मफाद पहले रखेंगे और किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि उनके इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हों, क्योंकि इससे उनको इकोनॉमिकली नुकसान होगा अगर इन कंट्रीज के इंडिया के साथ रिलेशंस किसी भी तरह से खराब होते हैं। और वैसे भी पिछले दिनों यूएई के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दे दिया था कि ये जो कश्मीर इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बायलैटरल इशू है, इसको मुस्लिम उम्मा का मसला ना बनाया जाए। तो ये अब हमें याद रखना चाहिए कि दोस्ती जो होती है दो कंट्रीज की हमेशा टू वे होती है। कोई कंट्री बगैर फायदा देखे किसी भी दूसरे कंट्री की हेल्प नहीं करती। कोई कंट्री बगैर किसी फायदे के किसी दूसरी कंट्री के हेल्प नहीं करता जब तक कि उसे अपना खुद फायदा ना नजर आ रहा हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो या मुस्लिम कंट्री हो। सारे कंट्रीज अपना फायदा देख के ही जो है किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करते हैं। अब जाहिर है इंडिया के साथ ट्रेड करने से सऊदी अरब और यूएई को ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है जबकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो वहां जो भी इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज की है जाहिर है उनको इकोनॉमिकली फायदा है उससे, तो वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि इंडिया उनसे नाराज हो। बस ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।